Yeah, yeah. Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a goat. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज़ वीवू और आपका स्वागत है इंडिया रैप्स पर। आज हमारे पास में अगेन वैष्णव सर हैं और वैष्णव सर ऑलरेडी हम मेरे चैनल पे सुपर हिट हो चुके हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं यहाँ पे चैनल पे, क्योंकि इनके पास में XUV 7W थी एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने XUV 7W की डिलीवरी एंड ओनरशिप और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इनफैक्ट इस पर PPF कराया था, तब भी वैष्णव सर की गाड़ी को हम लोग लेके गए थे एंड कवर किया था। तो वैष्णव सर, वेलकम टू माई चैनल अगेन। क्या कहना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? अभी तक 1.25 महीना ऑलरेडी हो चुका है 7W के साथ। हाँ, 7W के साथ 1.25 महीना हो गया है। इसमें हमने राजस्थान टूर किया है। हाँ। दिल्ली से राजस्थान गए हैं और कोई सेफ्टी लेकर के कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि सेफ्टी में मुझे जहाँ तक डर लगता था कि सेफ्टी इसका कैसा होगा। हाँ। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सेफ्टी। करेक्ट। और इसके अंदर हुड को ले लो, चाहे एयर बैग को ले लो। हुड तो इसका काफी हैवी, अभी थोड़ी देर पहले जब हम खोल रहे थे काफी हैवी, बहुत हैवी है। और दूसरा इसमें क्या एयर बैग्स भी 8 हैं जो नी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हुड एक्चुअली हैवी है इसका, तो मुझे लग रहा था कि हाइड्रोलिक्स आएंगे, लेकिन हाइड्रोलिक्स नहीं दिए। तो वो लोग जो थोड़ा सा कमज़ोर है उनको थोड़ी मसल अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो हाइड्रोलिक्स नहीं है, दैट इज़ अ कॉन। एनीवे, इसकी लाइट कैसी लगी आपको सर? लाइट तो अमेजिंग है। इसमें 80 क्रॉस करने पे इसकी लाइट्स जो है डबल हो, बीम हाई हो जाती है, बूस्टर लैंप्स हैं। और 80 तो नॉर्मली किसी भी हाईवे पे 80 क्रॉस कर ही जाते हैं, जो नॉर्मली भी चलाता है। बिल्कुल। तो 80 पे होते ही इसका जो एक अलग से इफेक्ट दिखता है और उससे क्लियरिटी मतलब इतना अच्छा हो जाती है कि उसमें एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं होता, बचता नहीं, मतलब सेफ्टी एंगल से इट इज बेस्ट। और जो 360 कैमरा दिया है, जो इंडिकेटर देने पे जो कैमरा ऑन होता है साइड, मार्वलस। उसका जवाब नहीं। क्योंकि उसमें साइड में भी दिख जाता है। आजकल क्या है कि मोटरसाइकिल वगैरह पास से निकलते हैं, तो वो हमें दिखते नहीं, ब्लाइंड स्पॉट इसके अंदर रखा नहीं। तो सेफ्टी एस्पेक्ट से मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई पॉइंट छूटा है। दिस इज अ बिगर थिंग इन महिंद्रा XUV 700। अच्छा, जब तक आपने ली थी तब तक तो शायद 5 स्टार रेटिंग भी नहीं आई थी। हाँ, नहीं आई थी उस समय, हाथ तक नहीं आई। तब तो काफी प्राउड फील हुआ होगा। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज्ड महिंद्रा जाइलो इन आवर फैमिली, तो हमें उसका परफॉर्मेंस पता था। तो हमने सोचा था भाई इससे तो बेटर ही होगा। अच्छा, चलो अभी थोड़ा साइड प्रोफाइल में चलता हूँ, मैं कुछ और चीज़ें पूछना चाहूँगा। अंशुल, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये हैंडल बार्स देख रहे हो आप, ये पॉपअप होते हैं, तो अभी कुछ इश्यूज आए इसमें? कुछ मतलब ऐसा लगा हो कि डस्ट वगैरह घुस गई उसके अंदर, क्लीन करने में, कुछ मेंटेन करने में इशू आई, या फिर इनफैक्ट आपको कभी लग रहा हो कि यार ये कहीं इसमें ऐसा ना हो कि कोई एरर आ जाए, ये पॉपअप ही ना हो? कुछ ऐसा लगा ड्यूरेबिलिटी से और रिलायबिलिटी को लेके कोई इशू लगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो सिर्फ 1.25 महीना ही हुआ है। हाँ। तो उसके हिसाब से तो अभी तक जो इसमें इश्यूज आए होंगे, मतलब आने थे, वो तो आए नहीं आए हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट होता है, तो करेक्ट पहले ही हो जाता है वो। वो तो आए नहीं। और जहाँ तक बात रही कि इसके अंदर डस्टिंग की या फिर अंदर गंदगी हो रही है, ऐसा नहीं है कोई इशू, क्योंकि जब भी आप इसको खोलते हो या चलाते हो तो अपना भी बंद हो जाता है पूरा टाइम। अच्छा, पूरा टाइम सील्ड रहता है ये। ओके। और एक चीज और मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, व्हील आर्चेस के पास में टायर बहुत मोटा है, तो सस्पेंशन ट्रेवल इतना है? ऐसा तो नहीं है कि जब आप क्रॉस करते हो तो सस्पेंशन की जो टॉप एंड एंड बॉटम एंड है वो दोनों लगते हो, ऊपर नीचे स्ट्राइक होता हो, कुछ ऐसा? इतना सॉफ्ट नहीं है ये। अच्छा, इट्स जो ड्यूरेबल होना चाहिए एक हाईवे पे, जो आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करे। पीछे बैठ के मैंने देखा है, तो मुझे तो बता रहा हूँ, मैं तो नींद आ गई थी, इतना बढ़िया था। खड्डे में से भी निकली, हर जगह से निकली है। सस्पेंशन प्यारे लगे आपको? सस्पेंशन बहुत अच्छा था। विंडो एरिया का क्या कहना है आपको? मेरे को विंडो एरिया एक्चुअली इसका काफी बड़ा लगता है, मतलब अब देखोगे ना, यहाँ से आराम से सीनिक ब्यूटी जो है ना वो आप कवर कर सकते हो। ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी इसकी। यस, इसका पीछे थर्ड रो का तो मुझे आइडिया नहीं, कि थर्ड रो में हमें बैठने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तो। बाकी जो ये वाला हो गया इसका, और ये सफिशिएंटली बिग एनफ। अच्छा, चलो अभी पीछे चलते हैं। सो गाइस, वी आर इन द रियर प्रोफाइल राइट नाउ। वैष्णव सर, मुझे ये बताओ, पीछे से ये कार्बन फाइबर का बना हुआ है या फिर वो मटेरियल नहीं है जो आप रेगुलर या कन्वेंशनल मेटल शीट देखते हो यहाँ पे? कभी ऐसा लगा कि, या पता चला हो आपको कि कहीं से यार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो पुअर क्वालिटी या उस तरीके की क्वालिटी नहीं दी गई हो, या कुछ ऐसा लगा जिस तरीके का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है? नहीं, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस गाड़ी को ऑलरेडी 5 स्टार मिल चुका है।
हाँ ठीक है। तो सेफ्टी एस्पेक्ट में ये नहीं लगा, हालांकि पीछे से इसका फाइबर दिया है तो ये प्लस पॉइंट ही है इसका। हाँ। मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, तो उसमें ऐसा है कि जब भी इसका जो इम्पैक्ट होगा तो इम्पैक्ट ये बियर करेगा। सेकेंडली थिंग, इससे वेट कम होगा, नेचुरली थोड़ा फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और थर्डली जो प्रैक्टिकली इसके अंदर आता है कि जब जैसे एकदम से बंद करते हैं तो ड्राइवर सीट पे अंदर बैठे वालों को इतना नॉइज आती है जो इसमें कम फील होती है। थर्ड नॉइज जैसे कहते हैं। हाँ, थर्ड जो नॉइज जाती है। तो कार्बन फाइबर की वैसे भी स्ट्रेंथ जो है ना वो स्टील से ज्यादा होती है। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी ग्रेड का कार्बन फाइबर लगाया है। वो एक चीज और है, क्या यहाँ पर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक बूट आनी चाहिए थी? हाँ, अब चूंकि इसको लग्जरी दिया है तो लग्जरी में मैं मानता हूँ कि एक जिसमें कि अपने आप जो ओपन हो जाए बूट, इलेक्ट्रिक बूट। हाँ, इलेक्ट्रिक बूट होना चाहिए था। बट अभी आने वाले नेक्स्ट टाइम में देंगे शायद फेसलिफ्ट में। और ये जगह तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं होगी, अब इसमें कुछ आ जाता है। हाँ, अगर जैसे थर्ड सीट में कोई बैठे हो तो फिर लास्ट में बहुत ही कम ही सामान रख पाते हैं। अच्छा। और ज्यादा लगेज हो तो उनको फोल्ड करके हम रख लेते हैं। बाकी अगर जैसे थर्ड रो में कोई बैठे हो तो फिर सामान रखने की गुंजाइश नहीं। अच्छा, चलो ये तो एक्सटीरियर की बात हो गई। अब वैष्णव सर ड्राइव करके देखते हैं। राइट। और प्लेजर लेते हैं इस गाड़ी का। ओके ओके। तो अच्छा वैष्णव सर, अब आपने पेट्रोल चूज करी है, टॉप ऑफ द लाइन चूज करी है। ये 200 bhp क्यों, मतलब ऐसा क्या जरूरत पड़ेगी आपको कि 200 bhp आपको चाहिए? मतलब इसमें रेगुलर भी छोटे डीजल इंजन भी आता है जो कम पावर फिगर्स के साथ में आता है, तो यही क्यों चूज किया या ऑटोमेटिक ही क्यों चूज किया? नहीं, इसमें एक्चुअल में बेनिफिट ये है कि जो 5 ईयर पेट्रोल में जो 5 ईयर जो एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, वो मेरा सबसे प्राइम टारगेट था कि भाई इसमें 5 साल तक आपको एक्स्ट्रा लाइफ मिल रहा है। तो दूसरा ये है कि पेट्रोल में सिटी लाइफ है तो कभी गाड़ी निकलती है, कभी नहीं भी निकलती है। Correct. तो उस तरह से भी पेट्रोल जो है स्टार्ट और स्टॉप करने में जो इंजन के लिए अच्छा रहता है। अच्छा। आगे पीछे जो है डीजल में ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से और भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, तो इसलिए मेरा पेट्रोल के प्रति शुरू से ही लगा। इससे पहले भी आपने पेट्रोल ही रखी है गाड़ी में? और हमेशा मेरे ख्याल में पेट्रोल ही चलाई है, वो कभी कन्वर्ट भी नहीं कराया आपने? नहीं, वो पेट्रोल पे ही चली है। अच्छा। एक चीज और बताओ वैष्णव सर, जब आप इतनी बड़ी गाड़ी ली है तो हमने महिंद्रा का हॉस्पिटैलिटी के बारे में तो जाना ही नहीं। महिंद्रा की हॉस्पिटैलिटी कैसी रही जब आप ली आपने, या सर्विस के दौरान? नहीं, अल्टीमेट रही। मैंने फर्स्ट सर्विस जो करवाई थी तो उसमें जो सर्विस सेंटर गए थे सेक्टर 62 में, नोएडा में, तो अमेजिंग इसकी हॉस्पिटैलिटी थी। उसमें सर्विस में मुझे कार ऊपर से दिख रही थी और उन्होंने बाकायदा चाय पानी नाश्ता सब उन्होंने कराया। अच्छा। और क्योंकि ये फर्स्ट गाड़ी थी शायद उस समय, फर्स्ट सर्विस होने वाली फर्स्ट गाड़ी थी। करेक्ट। तो इसलिए बहुत अच्छी उनकी हॉस्पिटल। अभी कस्टमर एक्सपीरियंस वो और बढ़ा रहे हैं, धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, आपकी इश्यूज क्या क्या अभी तक आए? देखो हम लोगों ने सारी चीजों के बारे में बात कर ली है, जहां तक मैं सोच सकता था मैंने आपको वो भी चीजें पूछ ली हैं। मुझे ये बताओ कि इश्यूज अभी तक क्या क्या आप महसूस कर रहे हो कि हाँ यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, या आपका एज अ कस्टमर ओपिनियन कुछ गलत रहा है, या कुछ भी ऐसा लगा आपको कि गाड़ी के अंदर जो है ना ये जरूर मुझे थोड़ा सा बेटर मिल सकता था? इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो देखिए सभी में रहता है। करेक्ट। क्योंकि ये लग्जरी एक टैग लगा है इसमें, तो इसको जो IRBM जो है ये अगर ऑटोमेटिक होता है तो आई थिंक इट विल बी बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। यही लगा, बाकी तो छोटे मोटे हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे टेल गेट वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाता, आगे हुड इतना, हालांकि मेरा तो थोड़ा ठीक है हाई राइट, लेकिन अगर छोटे मोटे आदमियों को तो बस का ही नहीं है कि उसको उठा सके, तो वो भी इलेक्ट्रिफाइड होता, हाइड्रोलिक होता तो इट विल बी बेटर। बट अब आदमी की ग्रीड तो बढ़ती जाती है। करेक्ट। लेकिन इस इकोनॉमिकल रेंज में इतने फीचर्स दिए हैं तो आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा, एक चीज आपको लगा, जैसे जब हेक्टर आई थी तो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बड़ा सा था, आपको याद हो? हेक्टर एक गाड़ी है जिसमें MG हेक्टर। बिल्कुल।
तो सेम कंसेप्ट इसी का भी है, इसके अंदर बड़ी स्क्रीन है बट इसकी हॉरिजॉन्टली ज्यादा है, उसकी वर्टिकली ज्यादा थी। तो वो कहीं ना डिस्ट्रैक्ट करती थी लोगों को। ऐसा लोग काफी एक्सपीरियंस कर रहे थे कि यार जब रात में चलते थे तो हालांकि उसमें पावर ऑफ का बटन था, बट अगर कोई नहीं चाहता कि ये बंद करनी जाए तो इंटेंसिटी भी उसकी कम हो जाती थी। बट कहीं ना ये डिस्ट्रैक्टिव लगती है आपको कि ये नई टेक्नोलॉजी जितनी भी आ रही है ये डिस्ट्रैक्शन है, जब हम रात में चलते हैं आंखों में लगती है, कुछ भी इस तरीके से नहीं। जो MG हेक्टर में जो था एक्चुअल में वो टैबलेट शेप में था। करेक्ट। तो उसमें क्या है कि अब एक्चुअल में टैबलेट का पहले टाइम था जब वो अच्छा लगता था। अभी राइट नाउ टैबलेट्स जो हैं उनकी जगह मोबाइल ही ले ली है। हाँ। और वो शेप एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इंडिविजुअल चॉइस है। बाकी ये जो शेप महिंद्रा ने दिया है ये ऐसा लगता है कि एक ही मतलब स्क्रीन है और बीच में हालांकि वो MID है और इधर जो है ये टच स्क्रीन है। तो ये जो है इसका लुक फार बेटर है। डिस्ट्रक्शन जो है वो सच नहीं होता है क्योंकि नाइट में इसका ऑटोमेटिक डिम हो जाता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ से लाइट ऑन भी करूंगा तो इसकी इंटेंसिटी ये देखो कम हो गई ना, इंटेंसिटी कम हो जाए लाइट ऑन करने की। एनीवे अब एक चीज मुझे और बताओ, मुझे ना इसका स्टीयरिंग काफी सॉफ्ट फील हो रहा है, जो एक्चुअली एक SUV के लिए जब अक्सर अगर आप देखते हो तो SUV में स्टीयरिंग हमेशा आपको हल्के से हार्ड मिलेंगे कंपैरेटिवली, और स्पेशली महिंद्रा में अगर आप बुलेरो चलाओ या स्कॉर्पियो चलाओ या पुराने वाली XUV 500 चलाओ तो उनमें थोड़ा सा ये इशू है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट कहीं आपको कभी ऐसा लगा कि हाईवे पे यार अब मुझे अचानक से कट लेना पड़ रहा है तो ये एक्स्ट्रा लाइट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। ये कम स्पीड पे बहुत फ्लुएंट रहता है और हाई स्पीड पे स्पीड के अकॉर्डिंग ही ये रहता है। बाकी कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि थोड़ा सा काट लिया और ज्यादा कट गई। ओवर स्टीयर नहीं होता। हाँ, ओवर स्टीयरिंग नहीं है। बाकी ठीक है, स्टीयरिंग इज द बेस्ट। अच्छा, इंसुलेशन इसका मुझे काफी अच्छा लगा। अगर मैं हॉर्न भी दे रहा हूँ, मुझे पता है कि बाहर इसकी इंटेंसिटी कितनी है लेकिन अंदर तक इतनी नहीं फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंसुलेशन का ही कमाल है। म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा आपको इसका? म्यूजिक सिस्टम इसका 7D है क्योंकि ये लग्जरी वेरिएंट है। करेक्ट। तो म्यूजिक सिस्टम इसके सोनी का दिया है और ये म्यूजिक सिस्टम तो अल्टीमेट है। आई थिंक द बेस्ट। ओके जी, समझ में आ गया। और कुछ और स्पेस से रिलेटेड आप मुझे चीज बताओ कि जब आप बिल्कुल पीछे वाली सीट में होते हो, थर्ड रो में होते हो, तो आपने एक्सपीरियंस कुछ किया? हाँ, स्पेस में ये है थर्ड जो रो है उसमें अगर जैसे मेरी हाइट जैसे 6 फीट के आसपास का कोई अगर बैठता है तो उसके लिए नेचुरली थोड़ा सा नहीं प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी कम हाइट वालों के लिए तो कोई इशू नहीं है। जैसे लेडीज होती हैं वो बैठी हैं और घर में हम सब पूरा परिवार बैठा है तो कम हाइट वालों को दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी हाइट ज्यादा है उनके लिए दिक्कत है। बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काफी सारी चीजें आपने मुझे बताई। अभी फर्स्ट सर्विस में तो आई बिलीव आपकी फ्री ही रही होगी, सेकंड और थर्ड में चांसेस है कि कुछ आपका इनवॉइस बने। हाँ, लेटेस्ट सी क्या होगा क्योंकि इतना तो मुझे भी नहीं पता। अभी सेकंड फर्स्ट सर्विस में आपने क्या क्या करवाया था? फर्स्ट सर्विस में इन्होंने जस्ट एक जनरल चेकअप किया था, MID चेकिंग की। इसके जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड से सॉफ्टवेयर से इससे डाउनलोड करके इसका पूरा एनालिटिक वो किया गया कि आपने कब कब ब्रेक और एक्सेलेटर दोनों एक साथ दबाए। वो सारा लॉग आ जाता है। मैक्सिमम स्पीड आपकी क्या गई, क्या कितना आपने रश चलाया, तो वो सारा एनालाइज हुआ। फिर उन्होंने मेरे को रिकमेंडेशन दी कि इस तरह से ये आप क्या फॉल्ट कर रहे हैं जो भी चला रहे थे। मेरे से तो ऐसे फॉल्ट नहीं हुए, लेकिन घर में क्योंकि नई नई गाड़ी है तो काफी जने ट्राई करते हैं और आदत वही पड़ी रहती है कि एक ब्रेक दबाना एक से क्लच दबाना है, तो दोनों साथ दबते हैं, इसी का एरर। और दूसरा क्या है कि इसमें एवरेज का था, जो एवरेज जो है एक डिसेंट एवरेज जो है उन्होंने चेक किया और फाइंड ओके। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने सिटी में किया तो वही 10 to 11 के आसपास आया इसका। बिल्कुल सिटी में। और हाईवे पे तो मैं पहले गया था जब चेक किया था तो वो 13 to 14 के बीच आया। तो पेट्रोल में तो अब मुझे कोई एवरेज वाइज कोई इश्यू नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी। तो सर अब देखो, माइलेज हम लोगों ने ऑलरेडी इस गाड़ी के साथ में निकाला हुआ है, बट हम लोगों ने माइलेज, मेरा जो हाईवे का माइलेज था, कंसर्न ये है कि हाईवे का माइलेज हम लोगों ने नहीं पूछा था आपसे।
तो हाईवे पे लगभग कितना दे रही है आपको, ऑफर कर रही है? MID के अंदर इसमें जो शो हो रहा था वो अराउंड 14 हो रहा था। एक्चुअल में हमने तो इसी को मान के चला कि भाई यही एवरेज होगा, हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो, बट 14 इसमें MID में शो कर रहा था, क्योंकि सिटी में जब अपने को 7.8 शो किया था, जब वो एक्चुअल में 10.3 दे रहा था जो अपन ने माइलेज टेस्ट किया था। तो मैं भी बट MID में अराउंड 14 शो हो रहा था। दूसरा, हमने जो हाईवे में इसका जो ADAS सिस्टम ऑन किया तो उससे बहुत हमें सुविधा हुई। लेकिन इसको सिटी में अब कैसे यूज करना है, ये क्या है कि इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा सिटी में तो आप सेट पॉइंट दे नहीं सकते स्पीड का। तो ये मुझे सिटी में तो खैर हमने कैलकुलेट कर ही लिया था 10.3 के आसपास। वो एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ADAS का यूज सिटी के अंदर कैसे होगा? करेक्ट। तो ये मुझे अभी उसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करना है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया मुझे। ADAS वैसे भी सिटी में अगर आप यूज करोगे ना तो थोड़ा सा इरिटेटिंग ज्यादा कर रहा है। पास से कोई निकल रहा तो इधर वाइब्रेट होता है ये स्टीयरिंग। देन अभी तो सिटी में सब अड़ते हुए निकलते हैं। लेवल 1 में ये बट बट ये एक अच्छी कोशिश है कि एक ADAS जैसा फीचर जो है वर्ल्ड क्लास कारों में आता है, वो इसके अंदर ADAS सिस्टम दिया है। बिल्कुल। तो अभी इसकी सेकंड सर्विस लगभग कितने दिन में होगी? लगभग 15-20 दिन में होगी सेकंड सर्विस। लगभग ड्यू ही है, लेकिन मुझे कुछ समय नहीं मिल रहा है, तो 15-20 दिन समझ गया। हाँ कराने। तो तब सेकंड सर्विस जब होगी तो उसका भी हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ, सेकंड सर्विस का भी करेंगे। तो गाइस ये तो थे वैष्णव सर हमारे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल। और इसका जो प्लस पॉइंट है इसका ये जो लाइट्स हैं छोटी छोटी, स्काई रूफ की वजह से तो थोड़ी लाइट आ गई, इसलिए शूट अच्छा हो गया। और ये लाइट्स भी की जो इंटेंसिटी है काफी अच्छी है, क्योंकि LEDs यूज की गई है ना यहाँ पे। सो ही वाज मिस्टर वैष्णव, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, और सेकंड जो सर्विस होगी उसका जरूर एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।